और जहाँ कहीं भी हम जाते रहे, और जैसे आज हम 2 स्थानों पर गए थे, पाकुड़ और बरहेट, जिसको कह सकते हैं हम लोगों के लिए वो ऐसा क्षेत्र है कि कभी हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने कभी जीती नहीं, लेकिन वहां पर भी मैंने देखा कि लोगों के जो उत्साह, तो मैं कह सकता हूं कि इस बार वास्तव में झारखंड की जनता ने परिवर्तन का मन बना चुका है, और इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, अच्छे ढंग से परिवर्तन होगा, और परिवर्तन ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस बार सरकार बनेगी, ये साफ अब दिख रहा है चारों तरफ। बाबूलाल जी, इस बार परिवारवाद के लेकर आप लोग को इस बार लगातार आरोप लग रहे हैं कि आप लोग परिवारवाद के खिलाफ हैं, लेकिन आप लोग को लगातार काफी आरोप लग रहे हैं कि आप लोग परिवार के लोगों को आप लोग इस बार नहीं, परिवारवाद और परिवार ये दोनों अलग अलग चीजें। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे अपोजिशन के लोग हैं, परिवारवाद की परिभाषा को डाइल्यूट करने के लोग प्रयास कर रहे हैं। किसी के बेटा, किसी के बहू, किसी के भाई, किसी के पुत्र वधू को चुनाव लड़ाना परिवारवाद नहीं होता है। परिवारवाद का मतलब ये होता है कि पार्टी की पहचान परिवार विशेष से हो और पार्टी का संचालन भी परिवार के विशेष से हो। जैसे कांग्रेस पार्टी है तो नेहरू गांधी परिवार से उसकी पहचान है और संचालन भी वहीं से होता है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसकी पहचान शिबू सोरेन परिवार से और संचालन भी वहीं से होता है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव के परिवार ने उसकी पहचान उससे है और संचालन भी वहीं से होता है। मैं और देश की ओर नहीं जाता हूँ क्योंकि यही लोग यहाँ झारखंड में सरकार चला रहे, उसको परिवारवाद कहते हैं। बाकी तो कोई भी चुनाव लड़ता है वो किसी न किसी का बेटा होता है, किसी का बहू होता है, किसी की पत्नी होती है, तो इसलिए उसको परिवारवाद नहीं कह सकते। इसलिए मैंने कहा कि अपोजिशन के लोग परिवारवाद की परिभाषा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये परिवारवाद नहीं। बाबूलाल जी, बात मीडिया की हो रही है। वर्तमान सरकार ने पत्रकारों के लिए कई वायदे किए, लेकिन वो वायदे पूरे नहीं हो, मेडिकल बीमा कर ले, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, लेकिन वैसे कोई चीज नहीं। क्या अगर बीजेपी की सरकार आती है तो ये इस तरह के वादे ही मिलेंगे पत्रकारों के लिए या व्यवस्थाएं होंगी? नहीं, कम से कम मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और आज जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अवार्ड की घोषणा की है केंद्र के स्तर पर, तो निश्चित रूप से झारखंड में सरकार बनेगी तो आपके जैसे जो मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी क्या कहते हैं अवार्ड की, और उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए। जो निर्भीक पत्रकारिता करता है, अपने आप को जोखिम में डाल करके समाज की जो समस्याएं है उसके लिए वो लड़ता है। अगर उनको हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हम किनको प्रोटेक्शन देंगे और किनको हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि झारखंड में निश्चित रूप से वादा तो नहीं है, क्योंकि मैंने अभी कोई इस प्रकार की घोषणा यहाँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप सबको इतना जरूर कहूंगा कि आप सब लोग हमें भी जानते रहे, तो हम जो कहेंगे वो करेंगे, इतना जरूर मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा लगा कि आप जो डिजिटल मीडिया है उसको मानते हैं, और देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में कई बड़े पत्रकार एक पर्टिकुलर कोई संस्था छोड़कर, मीडिया संस्था छोड़कर खुद का यूट्यूब चैनल तैयार किया है, फेसबुक चैनल तैयार किया और अपना पत्रकारिता कर रहा है। लेकिन इन सबको कानूनी मान्यता देने के लिए अभी तक केंद्र सरकार कोई भी कानून नहीं ले पाया है, क्योंकि अभी भी ये लोग पत्रकार या पत्रकारिता से नहीं जोड़कर देखा जाता है। ये लोग सिर्फ एक यूट्यूबर या फिर ब्लॉगर यही सब कहा जाता है। और जब भी आपके यहाँ पे जब झारखंड में कोई विधानसभा सत्र आयोजित होता है तो ऐसे चैनलों को अनुमति पत्र मिलने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नहीं, निश्चित रूप से आपने जो बातें बताई कि देश के स्तर पर भी इस पर विचार चल रहा है कि भाई क्या किया जाए, कैसे इसको यानी क्या कहते हैं नियोजित किया जाए, किस ढंग से इसकी व्यवस्था ठीक किया जाए। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि पहले जो क्या बोलते हैं
डीस वगैरह जो लगाए जाते थे उसका कोई कानून नहीं बना हुआ, तो यूं ही जैसे तैसे चलता था, सब लोग चलाते थे। बाद में फिर सरकार ने कानून बनाई। तो हम समझता है कि ये सब अभी जो है दुनिया में प्राइमरी स्टेज में है ये सब। अब निश्चित रूप से कानून बनेगी और हम भी प्रयास करेंगे कि सरकार से बात करेंगे हम भी वो केंद्र में, क्योंकि उसके कानून के एक्सपर्ट जो लोग होते हैं, मैं तो एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, लेकिन आप सब लोगों की भावना या हम सब लोग भी महसूस करते हैं कि इसको कैसे ठीक ढंग से चैनलाइज किया जाए अच्छे ढंग से। तो मुझे लगता है कि आने वाला कल आप जो चिंतित है, हमको लगता है और सब लोग चिंतित है। कोई चीज नई चीजें आती है तो उसको कानून का रूप हो धीरे धीरे, जैसे साइबर की दुनिया में आपने देखा कितना क्या क्या गड़बड़ी होने लगा, फिर बाद में उससे संबंधित भी साइबर। तो कहने का मतलब है कि आज आप महसूस कर रहे हैं, तो ये महसूस सब लोग करेंगे और कर भी रहे हैं। तो हमें लगता है आने वाला कल जरूर उसको कानून का रूप मिलेगा और आप सब लोग उसमें से सुरक्षित ही होंगे मेरे समझ से। सर, मैया योजना जो हेमंत सरकार ने निकाली है, पहले 1000 दे रहे थे, अब जब आपने गोगो दीदी योजना निकाली तो फिर उन्होंने 2500 निकाल दिया। क्या सिर्फ ये चुनावी प्रलोभन है या फिर आगे इन लोगों का काम हुआ, क्योंकि दिसंबर में होने वाला है। इसी में सर एक सवाल मेरा है कि अभी भी फॉर्म जो है भराने की अनुमति दी गई है, तो क्या निर्वाचन आयोग जो लिस्ट जारी किया है या जो चुनाव आयोग ने कहा उसके बाद भी इस तरह का काम हो सकता है? बहुत सारे ब्लॉक में भराए जाए। देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा कि हमारे लिए ये चुनावी हथकंडा नहीं, जेएमएम के लिए हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि उनके लिए हो सकता है क्योंकि पूर्व में भी उन्होंने ये घोषणाएं की, गरीबों को 72,000 रुपया देने का, माँ बहनों को 2,000 चूल्हा कर देने का, लड़कियों की शादी होगी तो सोने की सिक्का देंगे, विधवा है, वृद्ध है, दिव्यांग है, 2,500 रुपया पेंशन देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे, यानी उन्होंने दिया नहीं। लेकिन जब चुनाव नजदीक आया तो 3 महीना से माँ क्या बोलते हैं मैया योजना चलाई, और जब भारतीय जनता पार्टी ने 5 संकल्प लिया कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो माँ बहनों को उनके सशक्तिकरण के लिए 2100 रुपया प्रत्येक महीना की 11 तारीख को उनके खाते में जाएगी, तब वो छटपटाए तो उन्होंने फिर 2500 की घोषणा की। तो लोग जान रहे हैं कि उनका चुनावी स्टंट है। हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो प्रतिबद्धता है। जहां कहीं भी हमारी सरकार बनी है, जहां कहीं भी सरकार ने घोषणाएं की है उसको पूरा कर रही है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर महाराष्ट्र हो, जहां पहले सरकार इस प्रकार से। तो कहने का अर्थ है कि हमारे लिए चुनावी नहीं है। पहले भी जब सरकार बीजेपी की यहाँ बनी थी, आप याद करिए उस समय बच्चों को साइकिल देना प्रारंभ किए थे। पहले भी यहाँ बीजेपी की सरकार थी तो उस समय 50 लाख रुपया की संपत्ति 1 रुपया में महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री भी होता था। तो ऐसे अनेक, लेकिन सरकार आई तो उन्होंने बदल दिया, उसको उन्होंने बंद कर दिया। तो इसलिए हमारे लिए ये चुनावी मुद्दा नहीं। आज भी केंद्र सरकार ने 33% महिलाओं के लिए यानी लोकसभा और विधानसभा में सीटों का कानून बना करके रिजर्वेशन दिया। तो कहने का अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिबद्धता है कि महिला सशक्त हो, मजबूत हो, और उसके लिए उनको हमें सहयोग करना चाहिए। चाहे 3 तलाक जैसे कुप्रथा को भी समाप्त किया कानून बना करके। बाबूलाल जी, इन 5 सालों को आप कैसे देखते हैं? क्या विपक्ष मजबूती के साथ पक्ष के साथ खड़ा रहा और जनता के मुद्दों को उठा सका, या फिर सदन में सिर्फ नमाजगाह और बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे मुद्दों पर ही बिखर गया? नहीं, मैं पहली बात तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विरोधी दल रही है। आपने देखा कि पहले तो हमें दल के लीडर बनाया तो किस प्रकार से उन्होंने दल के लीडर की मान्यता उन्होंने नहीं दी। पूरी 5 वर्ष यानी 4 वर्ष तक हम रहे दल के लीडर पार्टी की ओर से, लेकिन पार्टी में विधानसभा अध्यक्ष ने मान्यता नहीं, हमें बोलने तक भी नहीं दिया। अगर कोई लोग उस समय जाते होंगे हाउस में, एक दफा मैंने हाथ भी खड़ा किया तो अपने आप को बड़ा इंसल्ट महसूस होता था कि भाई हम इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक क्षेत्र से हम विधायक रहे हैं, तब भी बोलने तक नहीं दिया।
फिर बाद में जब अंत समय में फिर हमें पार्टी के अध्यक्ष हमको पार्टी ने बना दिया और फिर एलओपी हम लोगों ने अमर कुमार बावरी को बनाई। लेकिन आप देखेंगे लगातार जन समस्याओं को लेकर के, चाहे छात्र नौजवानों का समस्या हो, चाहे राज्य में जिस भी प्रकार की समस्याएं रही, उन सारी समस्याओं को सदन में प्रमुखता से दल ने उठाया। आपने जिस बात को कहा वो तो एक इशू थे, पूरे 5 साल तक वही इशू चलते रहा, ऐसा कुछ नहीं। उस दौरान में वही इशू चल गया। हाँ, तो जिस समय जो इशू होता है उस समय चलता है, लेकिन पूरा 365 दिन हम लोग उसी इशू को नहीं चलाए। हाँ, लेकिन जब चलाए हैं, जब वो इशू आया उस समय उस सत्र में जरूर वो चला है, लेकिन बाद के सत्र में और बाकी इशू रहे उसको हम लोगों ने चलाया। बहुत सारे इशू बर्बाद नहीं हो जाते सर, कि उठ नहीं पाता है उस कारण से, कोई एक इशू को लेके इतना तमाशा, अंदर में भी वही चीज हो रहा है, बाहर में भी आके वही चीज हो जा रहा है। देखिए, पहली बात तो क्या होता है कि एक तो सत्र कम रहता है, छोटा सत्र होता है, तो पार्टी या हम सब लोग ये सोचते हैं कि भाई जनता के दिमाग तक जाना चाहिए कि मैंने हमने अगर 1 घंटा थोड़ा सा उठाया तो यहाँ तक नहीं जा पाएगी, तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कम से कम अंदर बाहर 1 दिन के बदले 2 दिन 3 दिन उठाओ, तो 2-3 दिन अखबारों में आता है, तो आज जो नहीं पढ़ा कल वो देखेगा, कल नहीं पढ़ा परसों देखेगा। तो कुल मिला करके हम जिन मुद्दों को लिए लड़ रहे हैं वो सारे मुद्दा जनता तक पहुंच जाए, ये हमारा प्रयास होता है। जेएमएम गठबंधन कह रही है कि भाजपा हमसे डरी हुई है, सभी 40-40 स्टार प्रचारक के नाम आ रहे हैं, इसमें खुद ब्रांड नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, सीएम योगी के नाम आ रहे हैं, तभी वो 40-40 स्टार प्रचारक को उतार रहे हैं। देखिए, उन लोगों ने भी डाला होगा, 40 लोगों का स्टार प्रचारक उन लोगों में डाला, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से यह है कि वे 40 लोग स्टार प्रचारक हो सकते। तो हम राष्ट्रीय पार्टी है, तो हमारे देश के नेता है, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, क्या कहते हैं, रक्षा मंत्री, ऐसे कई एक मंत्री हैं, कई लीडर है, कई राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, जो समय देंगे तो ऐसे लोगों का हम लोगों ने नाम डाला। आज उन्हीं के सहयोगी दल है कांग्रेस पार्टी, तो आप उन लोगों का आप देख लीजिए, हमें लगता है उस कांग्रेस पार्टी के जो स्टार प्रचारक होंगे उसमें भी कई एक नेता होंगे। अब जेएमएम है वो क्षेत्रीय पार्टी है, झारखंड की पार्टी है, तो झारखंड के उनके भी 40 नेता हैं होंगे उस क्या कहते हैं सूची में। अब सब लोग देख लीजिए सारे लोगों के, इसीलिए कि आप उससे उनको परेशानी है तो उसकी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, और उनका परेशान होना भी जरूरी है। अगर उन्होंने गड़बड़ नहीं किया होता, अच्छे काम करते, लोकतंत्र में नेता कोई मालिक नहीं होते, मालिक तो जनता होती है। नेता तो जनता के बीच जाते हैं अपने कार्यक्रमों को लेकर के, अपने विचारधारा को लेकर के, अपने किए हुए कामों को लेकर के, फिर जिन्हें वो पसंद करते हैं वोट जनता उनको देती है, मालिक तो जनता है। ये पूछती है कि आखिर बाबूलाल मरांडी जनरल सीट से चुनाव क्यों लड़ते हैं? ऐसी अच्छा, मैं एक बात कहता हूँ कि भाई मैं पैदा ही वहीं लिया हूँ, जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, उसी क्षेत्र से मैं पैदा लिया हूँ, वहीं पर मेरा बचपन बीता है, वहीं मैं पाल बढ़ करके मैं जवान हुआ हूँ, और उसके बाद अगर वहीं से नहीं लड़ेंगे दूसरा जगह वाले लोग बोलेगा यार अपने जगह से नहीं लड़ते, बताओ ये कहाँ से यहाँ आ गए, तो हम करें तो क्या करें भाई बताओ। अब उन लोगों को पूछो कि अपने यहाँ से लड़ना अगर कोई पाप है, और मैं तो वहां से भी लड़ा हूँ भाई जहाँ हेमंत सोरेन का जन्म स्थान है, उनके पिताजी का, उनका कहाँ जन्मे मैं नहीं पता है मुझे, तो देखना पड़ेगा कहीं हॉस्पिटल वगैरह में हो सके जन्मे हो। हम तो गाँव में ठेठ जन्मे हैं, कोई हॉस्पिटल में भी हम नहीं पैदा लिए थे, तो इसलिए हमने कहा कि उनका तो जहां से वो जन्मे वहां से भी हम विधायक बने हैं, शायद वो इस जन्म में तो नहीं है बन पाएंगे, मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि उनके कई एक परिवार के लोग चुनाव लड़ चुके हैं, वहां से कोई विधायक बना ही नहीं। हम तो रामगढ़ जहाँ उनका घर है, रामगढ़ विधानसभा में गोला ब्लॉक में नेमरा, तो हम रामगढ़ विधानसभा से भी विधायक, जब हम मुख्यमंत्री थे वहां से विधायक थे, और सांसद भी बने तो बाद में अपने ही क्षेत्र से बने। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरा घर द्वार वहां से है, तो फिर वहां से नहीं बनेंगे तो दूसरा जगह वाला तो भगाएगा, बोला कि अरे अपने जगह के लोग इनको नहीं पसंद करे तो कहाँ बाहर से आ गए। बाबूलाल जी, एक सवाल यहाँ चेहरा है कौन होगा कि इसका
बाबूलाल जी, सवाल ये है कि टिकट का जिस तरह से बंटवारा हुआ है बीजेपी के भीतर, काफी लोगों के भीतर असंतोष की भावना आ गई। लोगों को मनाना पड़ रहा है। अगर रांची की बात करें, कांके की बात करें, तो लगातार मनाने का दौर जारी है। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि हम सब लोग, अधिकांश लोग यहाँ पारिवारिक लोग, शादी ब्याह होता है, कोई बड़ा फंक्शन होता है, तो घर के भी कई लोग नाराज हो जाते हैं, उनको मनाना पड़ता है। नए लोगों को मौका नहीं मिल रहा तो मैं वही कह रहा था कि तब चुनाव जब होता है, लड़ना तो एकासी को ही, लड़ने वालों की कोई कमी नहीं है। हमें छटना पड़ता है बड़ा मुश्किल से, ए को लड़ावे कि बी को लड़ावे कि सी को लड़ावे, किसको लड़ावे। तो जिनको नहीं लड़ाते, थोड़ा उनके अंदर में थोड़ा सा तकलीफ होता है कि भाई हमने इतना काम किया, इतना वर्षों से में, तो हम सब लोग समझाते हैं कि भाई अपना परिवार के आदमी है तो समझाना है। तो नए लोगों को मौका मिलेगा? जरूर मिलेगा, मिलता ही रहता है। इस बार भी कई एक नए लोग लड़े हैं, जैसे आज ही हम दो जगह नॉमिनेशन करा के आए हैं सभा करके, दोनों एकदम नए प्रत्याशी है, पहली दफा चुनाव मैदान में उतरे हैं। सीपी सिंह का इस बार 7वां बार रहा है। सीपी सिंह का इस बार 7वां बार रहा। चलो अच्छा। क्या अब ऐसा क्या खूबी बनती है जो अब नए लोगों को नहीं दे रहे हैं? क्या रांची से खासकर सर बहुत क्वेश्चन होता है। देखिए, कोई मजबूरी नहीं है। अब हमें नया को भी अवसर देते हैं, पुराने को भी अवसर देते हैं, हमें दोनों की जरूरत है। ऐसा भी नहीं